नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको पहले 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली चीज़, ये कंपनी 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप लेकर के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है। सोच लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है, एक ब्लू चिप स्टॉक है। उसके बाद प्रॉफिट आप देख लीजिए, 115 करोड़ से बढ़ करके 680 करोड़ आ गया है। जी हाँ, प्रॉफिट लगभग 6 गुना बढ़ गया भाई साहब। सिर्फ प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, रेवेन्यू देखिए फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग दुगना हो गया रेवेन्यू, लगभग 45% रेवेन्यू भी बढ़ा है। टोटल इनकम वहीं से आ रही है, वो भी लगभग उतनी ही बड़ी है। तो मतलब होश उड़ाने वाला रिजल्ट है मेरे हिसाब से, तो ये होश उड़ाने वाला रिजल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम आपको बताएंगे। पहले एक्सपेंसेस देख लीजिए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक मतलब सामान ये खरीदते हैं। 8,331 करोड़ का, पिछली बार 4,349 करोड़ का खरीदे थे। जून 2021 की बात हो रही है, अभी बात हो रही है जून 2022 की। महंगाई कहाँ गई आपको पता चल गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके प्यारे दुलारे डीमार्ट की। भाई साहब मतलब आग लगाने वाला स्टॉक है ये, सच में पिछले कई सालों से आग लगा रहा है, मल्टीबैगर बन चुका है। उसके बाद भी ऐसे कारनामे करके दिखा देता है कि होश उड़ जाते हैं। सच में उम्मीद नहीं थी मुझे, अच्छी उम्मीद थी, जबकि महंगाई है उसके बावजूद भी लोगों की उम्मीद अच्छी थी, मेरी भी उम्मीद अच्छी थी। क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट ऐसा होता ही है कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ 115 में मिलने लगी और कोई उसको डिस्काउंट पे 110 में दे रहा है, तो हम उस जगह दौड़ करके जाएंगे और वहीं पर डीमार्ट जीत जाता है अपने राइवल से। और ये बहुत पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के। मैं और कुछ कैलकुलेशंस करूंगा, पहले आपको चार्ट दिखा देता हूं। चार्ट दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। चलिए, 4,000 पे स्टॉक खड़ा है, कहाँ भागेगा? देखो, अब जब अच्छा स्टॉक अच्छे रिजल्ट पेश करने वाला होता है तो उसके साथ यही हो जाता है। कहाँ 3,500 के नीचे ट्रेड कर रहा था, कहाँ 4,000 पे आकर के खड़ा है। तो 10% तो मोमेंटम इसने पिछले 3-4 दिनों में दे दिया है। अगर आप और थोड़ा सा पीछे जाओगे, बस थोड़ा सा ही, 5-6 दिन में तो 12-15% का रिटर्न है। तो यार पहले स्टॉक भाग चुका है। अब रिजल्ट तो इतना दमदार है कि ये 4,000 तोड़ करके भी ऊपर जा सकता है। आपको क्या करना है? बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप, बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे आपको यहाँ पर ट्रेड पकड़ना है। जिनके पास नहीं है वो सेटअप की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पहले से सेटअप होगा तो आपको ये सेटअप मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। 4,000 के लेवल पे आपको फोकस करना है। मज़ा क्यों आएगा इस स्टॉक में? क्योंकि 4,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी तोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन खतरा क्या है? निफ्टी से खतरा आ सकता है, पहली चीज़। दूसरा, ये स्टॉक पहले से भागा हुआ है, तो हो सकता है बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़े। एक बात याद रखना, मार्केट किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करेगी वो आपको देखना है। ये रिजल्ट विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा है इस स्टॉक के लिए। मैं 1 मिनट आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, फिर आपको चार्ट पर लेकर के आऊँगा। कैलकुलेशन पहले ही कर लेनी थी। इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपये का आया है, ठीक है। और 4,000 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10 गुणे 4 इधर कर लीजिए, 4,000 से डिवाइड कर लीजिए 40। 100 के पी पे, 100 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप पिछले साल के इसी क्वार्टर में जाओगे, 2 रुपये का अर्निंग पर शेयर था। समझ रहे हैं मतलब वहाँ से देखिए, फिर बढ़ करके 7 पे आया था और अभी 10 पे आया है। तो इम्प्रूवमेंट हो रही है अर्निंग्स में। ऑफकोर्स सी बात है कि शेयर प्राइस अब इनका एक अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छा वैल्यूएशन तो 100 के पी को अभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इस स्टॉक को महंगा खरीदा जाता है उस हिसाब से इनका वैल्यूएशन इम्प्रूव किया है। और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मेरे हिसाब से मोमेंटम आना ही चाहिए पॉजिटिव, लेकिन वो भी कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो आपको मैं 2-3 लेवल्स बता रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। 4,012, ठीक है। 4,012 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, वो आपको पकड़ना है बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे। स्टॉप लॉस आपका होगा 3876 के आसपास, ठीक है। 3875 से 3880 के बीच में एक बढ़िया सपोर्ट है, ये लेवल आपके लिए बन करके आ रहा है, ठीक है। दूर हो गया, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है। आपको यहाँ पर ट्रेड अपना कंटिन्यू करना है जहाँ पर भी आप पकड़ते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो क्या करोगे यार, स्टॉक ऐसा ही है, वो धूम धड़ाका करता रहता है। धूम धड़ाका में आपको भी छोटा मोटा मज़ा मार लेना चाहिए। खैर चलिए, स्टॉक की बात हो गई। एक चीज़ आपको और ध्यान देने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वीकली कैंडल 1 मिनट दिखा देते हैं। स्टॉक अभी छोटे टाइम फ्रेम में जब जाओगे, बड़े टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे वीकली कैंडल, तो लगभग 5800 का इसने हाई मारा था। वहाँ से गिर करके हमको 3250 के आसपास मिल रहा था। फिर से अब 4,000 पे खड़ा है ना। कमाल का स्टॉक, गजब महंगा ट्रेड करता है, गजब महंगा ट्रेड करता है, मतलब रुकता ही नहीं है। आप पीछे जाकर के, मैंने वीकली कैंडल लगाई है, पीछे जाकर के देखो, खरीदा, 4-6 महीने इंतजार कीजिए, धूम धड़ाका। 2018 से तो इसने चमत्कार मचा करके रखा है। जब से आईपीओ आया है उसके बाद ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया है, ठीक है। गजब धूम धड़ाका है। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया ये स्टैंड लोन रिजल्ट है। जब आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट में जाओगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है इनका। क्यों? मतलब ऐसा नहीं कि कम हो गया है,
इसके कंपैरिजन में सिर्फ कम रहेगा, बाकी वहाँ पर भी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। मैं इस वाले प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शायद 90 करोड़ के आसपास का था, यहाँ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 1 मिनट चलते हैं नीचे, आपको दिखाई देते हैं और फिर आपसे विदा लेंगे। ये रिजल्ट ज़रूरी क्यों था देखना, बता रहा हूँ। जी हाँ, ये कंसोलिडेटेड है और यहाँ पर अन्य इनके जो सब्सिडियरीज़ हैं वो जुड़ जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 95 करोड़ था, 642 करोड़, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पर एक छोटा सा डेंट है अन्य इनके जो पार्टनर कंपनियाँ हैं उनके द्वारा। बाकी ये रिजल्ट देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक ऐसी कंपनी भी स्टॉक मार्केट में हो सकती है जिसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ हो, जो जब कमा रही हो मात्र 100 करोड़ रुपए, ठीक है। आप जा कर के देखना, यहाँ पर जून 2021 मैं आपको दिखा रहा हूँ, मई जून 2021, ठीक है, तो भी उतने पे ट्रेड कर रहा था, देख लीजिए। उसके बाद भागा है उस रिजल्ट के बाद, तो देखिए कैसे धूम धड़ाका करता है, यही होता है। तो ध्यान देना, आपको यहाँ पर जो भी ट्रेड पकड़ना है, इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो इस स्टॉक में, लेकिन उसके लिए इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। बाकी ये होश उड़ाने वाला रिजल्ट है, तो यहाँ मैं खुद ही अपने होश उड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो पचती नहीं है। पच क्यों नहीं रही हैं मैं आपको समझाता हूँ। इनकम डबल हो जाना, ठीक है, प्रॉफिट 6 गुना बढ़ जाना, ये छोटी बात नहीं है एक 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए, ठीक है। बाकी रियल सिनारियो जो इनका फिजिकल मार्केट में है वो अभी भी उतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप ग्रोथ का जो स्कोप है उसको भी बहुत पॉजिटिव मान करके रख सकते हो इनके लिए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 100 के ऊपर वाले मल्टीपल पे बहुत लंबे समय तक ट्रेड करेगा। अब कर भी जाए तो यार वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस स्टॉक को लेकर के मैं अगर वैल्यूएशन का रोना रोऊंगा तो वहाँ पर गलत होने की चांसेस ऑफ कोर्स ही बात है बढ़ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 100 के मल्टीपल पे बहुत लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये अर्निंग्स इंप्रूव कर रहे हैं, इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो मुझे नहीं लगता कि आप पछताओगे अपने डिसीजन पे। हाँ, बस रेट आपको डिसाइड करना होगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। बाकी इस स्टॉक पे तो राधा किशन जी की तो कृपा बनी हुई है और वही धूम धड़ाका हो भी रहा है, समझ गए ना, इशारा किस तरफ था। जल्दी मिलते हैं, आपका आभार, नमस्कार।